प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे आंसर की और 6800 चयन सूची की, जिसमें आप सभी लोगों को पता है 6800 चयन सूची को लेकर के जो हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में आप सभी लोगों का केस चल रहा है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई कल हुई है और उससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, कुछ ऐसे अपडेट सामने निकल कर आए हैं या ऐसी जो है महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं अब आप सभी लोगों के मन में उभर कर आ रही हैं। सभी अपनी अपनी तरीके से कोर्ट के सार को प्रेजेंट कर रहे हैं जितनी भी टीमें हैं, और उनका जो है स्पेसिफिक हमने कल आप सभी लोगों को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया था वीडियो में कि क्या रहा है कोर्ट का सार। अब कुछ और उस सार को हम यहाँ पर स्पष्ट करेंगे और जो पॉइंट वाइज कल चीज़ें हुई हैं उन पर आगे की आप सभी लोगों की संभावनाएं, यानी जो कल सुनवाई होने जा रही है तो क्या हो सकता है, स्पेशली 6800 साथियों के लिए। तो जितने भी 6800 साथी इस वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में हम आपके उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट विभाग की तरफ से आ गई हैं उन पर भी डिस्कशन करेंगे, वो भी वीडियो के अंत में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 6800 केस में, जो कल आप सभी लोगों को पता है आपकी सिंगल बेंच लखनऊ में आपकी सुनवाई हो रही है हाई कोर्ट में, जिसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोगों के ओम प्रकाश शुक्ला जी आप सभी लोगों के मैटर्स को सुन रहे हैं, जिसमें आप सभी लोगों का मुद्दा जो है कैटेगरी वाइज होने के बाद में बहुत सारी उपापों अपवादों के बीच में मामले की सुनवाई हो रही है। और कल की जो सुनवाई हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट बहस हुई है, इससे जो पिछली सुनवाई हुई तो उस पर भी महत्वपूर्ण बहस हुई थी। तो कल की जो सुनवाई है उससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें स्पष्ट हुई। पहली बात तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि 13,156 से जुड़ी हुई जो आपकी एक कैटेगरी है, जिसको भारती पटेल ने जो है भविष्य की भर्तियों के लिए एक कहकर जो है रद्द करने की बात की थी 6800 चयन सूची को, कि अगर ये 6800 पद 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 से ज़्यादा भर दिए जाएंगे तो भविष्य की जो भर्तियाँ, भविष्य के जो भी साथी हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा और उनके पदों का जो है दिक्कत हो जाएगी, और स्पेशली एक विशेष वर्ग को ये पद दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें थी, मतलब भारती पटेल का यही लोकस है कि 6800 जब 69,000 कंप्लीट हो गई तो किस हिसाब से आए हैं, इसको लेकर के सरकार ने स्पष्ट किया। और स्पेशल आप सभी लोगों को पता है कि आपके संदीप दीक्षित सर ने भी कहा नहीं, ये 69,000 शिक्षक भर्ती का 6800 चयन सूची ही पार्ट है, ये अलग से कोई भर्ती नहीं है। तो आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब पदों को बढ़ाने नहीं जा रही है। जो सबसे बड़ी बात थी कि पदों को बढ़ाने को लेकर के हमने भी आपके साथ डिस्कस किया था कि सरकार के पास 2 से 3 विकल्प हैं। तो जो पदों के बढ़ाने की बात है अभी तक सरकार उस पर अमल नहीं कर रही है, उसको लेकर के सरकार ने कोई बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं की कल की सुनवाई तक। तो जो चीज़ें लग रही हैं तो 6800 को अब नियुक्त कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा प्रश्न ये निकल कर सामने आ रहा है। अगर पद नहीं बढ़ेंगे तो क्या 6800 पद सरकार के पास 69,000 शिक्षक भर्ती में शेष हैं, प्लस उत्तर कुंजी भी अभी भी जो है नियुक्त पाने के लिए कैंडिडेट वो भी जो है प्रयासरत हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो ये हो गई जो आप सभी लोगों को लिए सबसे बड़ी बात है, जिसका हल कल सरकार दे, जिसको लेकर के आप सभी लोगों को पता है 68। उसके बाद में जब आपकी सुनवाई बढ़ी तो आप सभी लोगों को पता है महेंद्र पाल के केस पर सुनवाई हुई, जो प्राइमरी मैटर है आपके 13,156 का, जो 27-21% रिजर्वेशन की बात कर रहा है, जो 18,000 सीटों की बात कर रहा है घोटाले की। उसको लेकर के जब सुदीप सेठ ने बहस की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर जो ये 5 जनवरी का जियो आया है, यानी जो लिस्ट आई है तो इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसका कोई बिहाफ नहीं है। जिस हिसाब से इसका जियो आया, इस जियो में लिखा गया था कि ये फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो है महिलाओं की जो सीटें थी या दिव्यांगों की जो सीटें थी वो फिल हो गई थी, और उनकी सीटें जो है उनमें एरर थी, उसी के बिहाफ पर एक सूची आई है, इसी को रद्द किया जाए। उसके बाद में कई सारी चीज़ें हमने कल भी डिस्कस की कि जितेंद्र कुमार का आर्डर, उस पर भी बहस हुई और सारी चीज़ें, मतलब जो है सुदीप सेठ ने स्पष्ट रूप से यही कहा कि उनका कहना स्पष्ट यही था कि अगर 6869 शिक्षक भर्ती का पार्ट है तो उसको किया जाए, और उनका मेन बिहाफ यही था कि 69 शिक्षक भर्ती को हमने पूरा चैलेंज किया है। तो अब जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई 2 पॉइंट। पहला तो 6800 चयन सूची का सरकार जियो किस बिहाफ का दिखाती है, स्पेशल जियो, क्योंकि पहले जो चीज़ दी गई वो गलत है। अब जो स्पष्ट बात है उसको लेकर के क्या सरकार लेके आ रही है। दूसरी बात, सरकार को लिए अब जो है सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि जो पद नहीं बढ़ाएगी तो 6800 को नियुक्त देने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार के पास 2 ही विकल्प है, वैकेंट सीटों के साथ साथ जितने भी गलत चयनित उनको निकाला जाए और उसके स्थान पर नए को चयन दिया जाए। ये प्रबल समस्या है। अगर विशेष परिस्थितियों में सरकार को पद बढ़ाने की गुंजाइश बनती है तो उसके लिए बहुत सारे अपवाद सामने निकल कर आ सकते हैं। तो जो स्पेशली बात है 6800 को नियुक्त मिलेगी, 6800 को नियुक्त मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं है।
है। हम ये 13,156 के जो आर्गूमेंट है उन पर हम विचार कर रहे हैं, क्योंकि इनको लेकर के कल आप सभी लोगों को कोर्ट में अपने जो है स्पेसिफिक रूप से इसको रखना है और अपने को लिए नियुक्ति का रास्ता तलाशना है, क्योंकि सरकार को भी दबाव में लाना है कि सरकार स्वीकार करे कि हम 6800 को नियुक्त देंगे, चाहे वो अब बात यही निकल कर सामने आ रही है कि अंतरिम रिलीफ की बात हो सकती है सरकार की तरफ से। जो चीज़ें जो सूत्रों से अपडेट आ रही है कि सरकार जो है अंतरिम रिलीफ की बात करेगी कि सर इनको अंतरिम रिलीफ दे दिया जाए, इनको नियुक्ति दे दी जाए, और इसके बाद में जो भी चीज़ें चलती रहेंगी, अगर सारी चीज़ें ऐसे ही हैं तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, मामले आगे बढ़ते जाएंगे और उसी के हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत ही सटीक चीज़ है आप सभी लोगों के लिए, कोई भी इसमें दो राय नहीं है और कोई भी इसमें अलग की बात नहीं कि आप सभी लोगों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन नियुक्ति आप सभी लोगों को मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आई, सुदीप सेठ ने इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के बाद में अपना सबमिशन पूरा किया और वहाँ से चले गए। तो वो उनका कहना था कि अगर सर 69,000 से ऊपर भर्ती की जाती है तो हम पूरी 69 शिक्षक भर्ती को रद्द करने का प्रयास करेंगे, जैसा उन्होंने कहा। और कहा कि सर 18,000 सीटें दी जाएँ, तो 18,000 सीटों के लिए अभी भी सरकार के पास सबूत हैं, सरकार ने वहाँ पर कोई चीज़ स्पष्ट नहीं की है। अब बात रही जनरल वालों की, तो जनरल पर आप सभी लोगों को पता है मोहिनी तिवारी का जो डबल रिजर्वेशन उसको लेकर के अपोजिट करने के लिए अचयनित अपनी तरफ खींच रहे हैं, जबकि उसका लोकस खत्म हो चुका है, क्योंकि एटीआरई पर कल भी बहस हुई जिसमें बात की गई सर जो है जनरल की तरफ से जब उनका एग्रीमेंट रखे गए तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है उनके एडवोकेट असित चतुर्वेदी जी ने मामले को आगे बढ़ाया, जिसमें कुछ उनके जो मामले थे उसको प्रॉक्सी पिटिशंस के आधार पर उनको जो है नहीं बोलने दिया गया। स्पेशली जो है संदीप दीक्षित सर ने अपोज किया और उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है सरकारी अधिवक्ता ने अपोज किया। उसके बाद में क्या बात रही, फिर उनको जो है एक फाइल थी उस पर चौहान की, कोई चौहान करके उनकी जो फाइल पर उनको बोलने का समय दिया गया था, तो उस पर स्पष्ट रूप से वही बात थी कि मतलब जो है डबल रिजर्वेशन या ट्रिपल रिजर्वेशन की मतलब उम्र में छूट और जो फीस में छूट, इन सारी चीज़ों को लेकर के उन्होंने बात की। और उसके बाद में जब मामला समय से ज़्यादा आउट होता गया, 4:15 बज चुका था, तो जस्टिस ने कहा ऐसे तो इसमें हो नहीं पाएगा, आप सभी लोग स्पेशल रूप से जिन एडवोकेट्स को अब भी अपने एग्रीमेंट रखने हैं वो अपनी टाइमिंग दें। तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के एग्रीमेंट शेष हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जनरल के एग्रीमेंट 45 मिनट का उन्होंने सबमिशन करने से पहले की बात कही है, तो उसको लेकर के वो बात रखेंगे। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए तो जनरल के एग्रीमेंट 6800 लिस्ट को अपोज नहीं कर पाएंगे, वो स्पष्ट रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती को अपोज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है सरकार के पास अब 6800 को देने के लिए कोई भी रोड़ा नहीं रह गया है, क्योंकि सरकार के पास सीधा सीधा जो है 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो हैं उसमें जो जनरल वाले वो अपोज कर रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की, कि जो जितने भी साथी पहले से नियुक्त पा चुके हैं आरक्षित वर्ग के, उनको अपोज कर रहे हैं कि गलत आरक्षण, इनको उम्र में, आयु में और सारी चीज़ों को छूट दे करके इनको जो है इसमें किया गया है और इनको ज़्यादा पद भर लिए गए हैं। तो मतलब जो है 6800 चयन सूची स्पेशल रूप से उनकी तरफ से जो अपोजेस थे वो लगभग जो है खारिज हो चुके हैं। आप सभी लोग ये समझ लीजिए, वो जो भी बोलेंगे अब अगले एग्रीमेंट में जो भी बोलेंगे और जो जनरल वाले उनके वही एग्रीमेंट शेष हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती को अपोज कर रहे हैं, जिसमें जैसे EWS ना मिल पाना और ये सभी चीज़ें जो उनकी मेन है उन पर वो लेकर आएंगे। फिलहाल 6800 के लिए उनके पास कोई भी चीज़ नहीं रह गई है। अब सरकार के पास एक ही विकल्प है 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर पद नहीं बढ़ाती है और सीधे सीधे 6800 को नियुक्त को लेकर के डायरेक्शन चाहती है तो कोर्ट कर सकती है, क्योंकि सरकार को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर ही देना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही निकल कर आ रही है कि 6800 प्लस 1,000 पद सरकार के पास खाली होने चाहिए, क्योंकि 1,000 जो उत्तर कुंजी के साथी हैं उनका भी जो है डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट से जो डायरेक्शन आया है उसके बाद कंटेम्प्ट एक सुनवाई को लेकर के फाइल की गई है याचिका जो सुप्रीम कोर्ट का था, उस पर भी विचार हो सकता है, उसके लिए डेट भी निर्धारित हो गई होगी, लेकिन वो सारी चीज़ें स्पष्ट कही जाएंगी, उसको लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप सभी लोगों को पता है कि 13,156 के जो एग्रीमेंट हैं उनमें जो सुदीप सेठ ने जो अपोजेज किए हैं उनको लेकर के बस यही फाइनल चीज़ है, सरकार 6800 का स्पष्ट जियो दे आकर के कोर्ट में। और जो आप सभी लोगों को पता है मास्टर काउंटर और रिजॉइंडर जो जनरल का है उस पर बहस होती रहेगी। तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती की सारी चीज़ें हैं वो शुरू से आखिरी तक उन पर बहस करेंगे जनरल वाले, जिसमें 6800 कहीं भी से भी नहीं फंसती नजर आएगी, क्योंकि 68 तो सरकार मान रही है, 6800 सरकार दे। हाँ, ये हो सकता है कि आप जितने भी
चयन सूची से संबंधित साथी हैं उनके लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एटीआरई पर जो है स्पेशल रूप से मामला निपट चुका है। आप सभी लोगों के लिए ये स्पष्ट बात है। जो आपकी अगली सुनवाई यानी कल की है, उसमें आप सभी लोगों के मामले लगभग 90 या 95% तक हल निकल आएगा। अगर किसी का सबमिशन रह जाता है तो एक डेट और लग सकती है, वैसे 2 डेट में मामला डिसाइड हो जाएगा। और 6800 चयनित साथियों के लिए सरकार अब क्या करेगी, क्योंकि 6800 के लिए बचाने के लिए सरकार को जियो लाना ही पड़ेगा। क्यों लाएगी? क्योंकि सरकार को 69 शिक्षक भर्ती बचानी है। क्योंकि जैसा सुदीप सेठ भी कह रहे हैं और जनरल वाले भी अपोज कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे घपले हुए हैं या बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, तो उनको देख करके सरकार या तो जियो लेके आए या तो अंतरिम रिलीफ कराए 6800 पर और 6800 को नियुक्ति दे। 2 ही विकल्प अब सरकार के पास बचे हैं। अगर वो पद बढ़ाने को लेकर के सरकार के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह गया है, अपोजिट ज़्यादा है, तो पदों को बढ़ाना अब इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन स्पष्ट रूप से सरकार 6800 के साथ खड़ी है, 6800 को नियुक्ति मिलेगी। अगर 6800 के चयनित शिक्षकों को नियुक्ति सरकार नहीं दिला पाएगी तो पूरी की पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को पता है और इसको लेकर के लगातार प्रयास जारी हैं कि किस हिसाब से 6800 बचाएं और किस हिसाब से इस पर नियुक्ति है। क्योंकि कल जो आप सभी लोगों की सुनवाई महत्वपूर्ण हुई है, उसको लेकर के आज समराइज किया जाएगा विभाग में, जैसा स्पष्ट न्यूज आ रही है। और फिर से एजी साहब से जो है डीजी, एजी और आप सभी लोग शिक्षा मंत्री जी इसको लेकर के फिर से बैठक करेंगे और जो चीज़ें कल के घटनाक्रम में घटी हैं उनको लेकर के चीज़ें स्पष्ट करने के बाद में आपकी अगली जो कल की सुनवाई है उसमें और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी और 6800 चयन सूची फाइनल हो जाएगी। अब बात करेंगे आंसर की प्रकरण पर। तो आंसर की प्रकरण पर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। जहां तक बात की जा रही है कंटेप्ट फाइल कोई फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से अपने मैटर्स को लेकर के कि कब तक इस पर क्या हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के, तो उनका कोई भी चीज़ें ज़्यादा है नहीं। केवल और केवल हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे क्योंकि प्रत्यावेदन को लेकर के ही सचिव जी को जो है यहाँ पर नोटिस इशू की गई है। तो आप सभी लोगों को पता है कि उसको लेकर के सचिव जल्द ही जवाब तलब करेंगे और जवाब तलब करेंगे उसके बाद में तुरंत ही आप सभी का प्रथम दृष्टि में आंसर की प्रकरण का जो आप सभी लोगों का सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है उसी के हिसाब से डीजी सर ने जो ये इनको नोटिस थमाई है और नोटिस पर जल्द ही जवाब देंगे और जवाब देते ही आप सभी लोगों के प्रत्यावेदन जो आंसर की का है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और प्रत्यावेदन के बाद आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें काउंसलिंग नियुक्ति को लेकर के विचार किया जाएगा। जैसा कि ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दे में हल होगा। और हल स्पष्ट रूप से यही सरकार चाह रही है कि आंसर की और 6800 दोनों का एक साथ हल करें, क्योंकि दोनों का एक साथ हल करने पर उनको जो गुणांक और मेरिट की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा दिक्कतें नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ 66 65 कुछ बता रहे हैं गुणांक, अभी कोई भी गुणांक इसमें फॉलो नहीं हो रहा है और अभी विभाग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया है कि कितने गुणांक के आंसर की में जो है लोग अंदर किए जाएंगे, अंतिम चयन सूची में आएंगे और कौन से 6800 चयन सूची को लेकर के प्रतिबद्ध होंगे। तो सब चीज़ स्पष्ट होने वाली है। आप सभी लोगों को पता है कि जल्द ही आप सभी लोगों के मुद्दे का हल होने जा रहा है और दिसंबर का हमने जैसा पहले कहा प्रथम सप्ताह आप सभी लोगों के निर्णायक होगा, तो आप सभी लोगों के निर्णायक होगा। अब कोई चीज़ रह नहीं गई है किसी के बहकावे में आकर के। अब आप सभी लोगों को कुछ करना नहीं है। कल आप सभी लोगों की महत्वपूर्ण सुनवाई है और 6800 लिस्ट बचेगी और 6800 लिस्ट के लिए सरकार कुछ भी करेगी। आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल आप सभी लोग आश्वस्त रहें, ऐसे ही मस्त रहें और अपनी सुनवाई को अंजाम देते रहें। और हाँ, फिर से वही बात सामने निकल कर आ रही है, एलपी मिश्रा सर कब बहस करने वाले हैं इसको लेकर के आप सभी लोग ध्यान देते रहें। हो सकता है आप सभी लोगों के लिए कल शायद बहस कर जाएं, क्योंकि अब कल के बाद तो बहस करने का मौका हो सकता है किसी को ना मिले, कल ही डिसाइड हो जाए मैटर। तो आप सभी लोगों को पता है संदीप दीक्षित सर को लाना कितना आवश्यक था, किस प्रकार से बहस की है। और आपके जो भी साथी हैं उनका आप धन्यवाद करिए क्योंकि आप सभी लोगों को जहाँ ले के गए हैं, जिस हिसाब से कोर्ट में केस को चलाए हैं और जिन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और उन साथियों को आप सहयोग करते रहिए, जो भी आर्थिक सहयोग शेष है उसको जरूर आप सभी लोग करिए, जिससे आप सभी लोगों का पक्ष और मजबूत हो सके और सरकार पर फिर से दबाव बनाया जा सके। अगर आपके पास जो है पद नहीं बढ़ाए जा सकते हैं तो हमको या तो अंतरिम रिलीफ दीजिए और या तो हमको जो है अपना जियो ला करके जिस हिसाब से आप देना चाहते हैं कि 6800 कैसे करने जा रहे हैं ये आप प्रेजेंट कीजिए और हमको नियुक्ति दीजिए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को, क्योंकि संदीप सर की बहस कल आप देख सकते हैं, जैसे आशुतोष चतुर्वेदी जी ने जो अपोज करना स्टार्ट किया वैसे ही संदीप सर ने स्पष्ट रूप से भसीन सर से कहा कि सर इनका तो कोई प्रॉक्सी पिटीशन, इनका तो कोई लोग
लोकस नहीं है तो आप इनको क्यों नहीं अपोज कर रहे हैं। तब जो है भसीन सर ने स्पष्ट रूप से इनको अपोज किया। तो आप सभी लोगों को लगता है कौन आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस यही आप सभी लोगों को हम फिर से वही कहना चाहेंगे, 6800 होके रहेगी। आप सभी लोग देख सकते हैं, जैसा मैंने कहा था कि जो भी चीज़ें हैं कि पिछले वीडियो में हमने कल सुबह के वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 6800 के लिए सरकार हाल हाल में खड़ी रहेगी। वही चीज़ मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि 6800 के लिए सरकार प्रतिबद्ध थी, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्ध रहेगी। उसकी मजबूरी है, क्योंकि उन्नत शिक्षक भर्ती बचानी है। तो 6800 चयन सूची को जल्द ही हल के रूप में और नियुक्त के रूप में उसको देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाती है तो फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को बचाना सरकार और विभाग के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट से फिर यही डायरेक्शन आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करिए और फिर से इस भर्ती में जो भी चीज़ें हैं उनको फिर से करिए। तो ये इतना कर पाना सरकार और विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए 6800 पर सारी चीज़ें सरकार तैयार करेगी और आज जो इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी आप सभी लोगों के मुद्दों को लेकर के, उससे चीज़ें ये स्पष्ट हो जाएंगी कल की जो सुनवाई उसमें क्या मिलने वाला है। तो जो भी कुछ अपडेट होगा हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी अपडेट होगा हम वीडियो आप तक पहुँचाने का महत्वपूर्ण अपडेटों का वीडियो आप सभी लोगों को सबसे पहले मिलेगा। तो इसी आशा के साथ मिलेंगे अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।